जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शूज़ के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसी क्वालिटी के और किस तरह के शूज़ चाहिए अमरनाथ यात्रा 2025 पर जाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा क्वेरी सोल्व करने के लिए हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे तक मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। अगर आपकी भी अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी वो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें अमरनाथ यात्रा के जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप भी वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अमरनाथ यात्रा के टूर पैकेजेस भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम 4 साल से अमरनाथ यात्रा के लिए कंटिन्यूस पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शूज़ को लेकर बहुत सारे यात्रियों में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमको कौन से शूज़ लेकर जाने चाहिए कि वहाँ पे हमें कोई किस तरीके की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो यात्री हैं 3 तरह के शूज़ कंसीडर करते हैं जब आप अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं। एक तो वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़, दूसरा नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़, तीसरा स्पोर्ट्स शूज़। तो ये 3 तरह के शूज़ प्रेफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में शूज़ के बारे में ही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो आपको बताना चाहूँगा, तीनों तरह के शूज़ वहाँ पे काम करते हैं और तीनों तरह के शूज़ पहन के ही लोग वहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे जो बेस्ट शूज़ रहते हैं अगर बात कर लें तो वो वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ ही रहते हैं। क्योंकि उससे अगर आपको जितनी मर्जी बारिश पड़ जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके शूज़ गीले नहीं होंगे और आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और आप अपनी जर्नी पे चलते रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। मगर 2 प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से मैं खुद वाटरप्रूफ शूज़ कंसीडर करना कम ही पसंद करता हूँ। पहले तो वाटरप्रूफ शूज़ का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हमने यात्रा पे हमने इतना चलना होता है तो हमें सब कुछ हल्का चाहिए होता है। भारी शूज़ भी हमें बोझ लगने लगे जाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं भी खुद भी कोशिश करता हूँ कि वाटरप्रूफ शूज़ ना ही लेकर जाऊँ, तो अच्छा है। तो मैं खुद अपने लिए वाटरप्रूफ शूज़ नहीं यूज़ करता। और इसके अलावा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है जो बहुत सारे यात्री अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भी बहुत सारे यात्री अवॉइड करते हैं वाटरप्रूफ शूज़ से। मगर जो जिनका बजट अच्छा है और जिनको कंफर्ट भी है वाटरप्रूफ शूज़ में, तो वो वाटरप्रूफ शूज़ बाय कर सकते हैं। क्योंकि उसमें बारिश में भी वो गीले नहीं होते, इसलिए सबसे बेस्ट तो वही काम करेंगे, उसकी कोई भी रीस नहीं है। तो आपको जो सामने प्रोडक्ट सेक्शन में कई सारे वाटरप्रूफ शूज़ आपको दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे जाकर भी अपने शूज़ चेक कर सकते हैं वाटरप्रूफ। अगर आप ट्रैकिंग शूज़ लेना चाहते हैं तो वहाँ से अगर आपको पसंद आते हैं तो आप शूज़ बाय कर सकते हैं। तो पहले हो गया वाटरप्रूफ शूज़, उसके बाद आ गया ट्रैकिंग शूज़। जो मेरे हिसाब से जो मैं खुद भी यूज़ करना पसंद करता हूँ तो वो ट्रैकिंग शूज़ ही है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर बात कर लें तो नॉर्मल ट्रैकिंग शूज़ ही रहते हैं, जो ना वाटरप्रूफ हैं और ना स्पोर्ट शूज़ हैं और सबसे बेस्ट हैं। और बेस्ट क्यों हैं? एक तो जो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो अगर आप उनके शूज़ ट्रैकिंग है तो वो स्लिप नहीं करते और उससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है पैरों की पहाड़ों पे, तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं। मगर वाटरप्रूफ नहीं है तो हमेशा बारिश में गीले होने का डर रहता है। और इनका प्राइस भी ठीक होता है, मीडियम प्राइस होता है। ये स्पोर्ट्स शूज़ जितने सस्ते भी नहीं हैं और वाटरप्रूफ शूज़ जितने महंगे भी नहीं हैं, तो ये मीडियम रेंज के आते हैं और हम जैसे बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम जैसे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग शूज़ ही नॉर्मल लेकर जाना पसंद करते हैं। और अगर बाई चांस ये गीले हो जाते हैं बारिश में तो उस कंडीशन में मैं तो ये करता हूँ, साथ में एक्स्ट्रा लिफाफे कैरी करता हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर बारिश होती है शूज़ गीले हो गए तो पैरों पे लिफाफे चढ़ा लेता हूँ ताकि जो सर्दी से और गीले शूज़ से पैरों का बचाव रहे। तो आप भी ऐसा उपाय कर सकते हैं मेरी तरह। और जो आपको प्रोडक्ट सेक्शन दिख रहा है उसमें बहुत सारे मैंने ट्रैकिंग शूज़ भी लगा दिए हैं और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसमें से ट्रैकिंग शूज़ अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेक्शन में ज़रूर एक बार ट्रैकिंग शूज़ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स शूज़। अब बहुत सारे यात्री बोलते हैं कि अब स्पोर्ट्स शूज़ डाल जाएँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ के रेट भी कम होते हैं। जैसे सेगा, एशियन और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 300, 400, 500 रुपये में ही आपको स्पोर्ट्स शूज़ दे रही हैं और पूछते हैं यात्री काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे अगर आप ये स्पोर्ट्स शूज़ लेकर जा रहे हैं काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, काम करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे यात्री स्पोर्ट्स शूज़ डालकर ही जाते हैं क्योंकि उनका बजट कम होता है। तो जिनका बजट कम है उनके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो वो वही यूज़ करते हैं, तो स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करते हैं। मेन इसमें दिक्कत ग्रिप की रहती है। अगर कहीं पे थोड़ी स्लिप वगैरह है तो उसमें आपको स्पोर्ट्स शूज़ में दिक्कत आ सकती है। मगर हमारे साथ अपनी स्टिक भी रहती है तो स्टिक के थ्रू हम अपना बचाव कर लेते हैं अगर हमने स्पोर्ट्स शूज़ डाले हैं तो। बाकी स्पोर्ट्स शूज़ बहुत सारे यात्री डाल के जाते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप स्पोर्ट्स शूज़ प्रेफर कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको नहीं करना चाहिए। आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाइए, आपको बस मेन मोटिव होना चाहिए हमने यात्रा पे जाना है। हमारा जितना बजट है हम उतने में ही जाएँगे, मगर भोले बाबा के दर्शन ज़रूर करने जाएँगे।
तो स्पोर्ट शूज़ आप पहन के जा सकते हैं। मगर अगर आपका थोड़ा सा बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ट्रैकिंग शूज़ को प्रेफरेंस दें, क्योंकि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। तो जो आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट में आपको स्पोर्ट शूज़ भी दिख रहे होंगे, तो आप स्पोर्ट शूज़ यहाँ से भी अपना लिंक क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वो प्रोडक्ट यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरह के शूज़ आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अमरनाथ यात्रा में जाना चाहते हैं तो। बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जो सोचते हैं कि हम चप्पल पहन के चल जाएँगे, रिलैक्स रहेगा, तो चप्पल वगैरह पहन के मत जाइएगा। बहुत स्लिप रहती है कई जगह पर जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है, तो यात्री बहुत ज़्यादा उसमें गिरते हैं। तो चप्पल वगैरह पहन के जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप शूज़ ही डाल के जाइएगा, चाहे आप स्पोर्ट्स शूज़ डालें, चाहे आप ट्रैकिंग डालें, चाहे आप वाटरप्रूफ शूज़ डालें, जो भी शूज़ डालें आपके पास शूज़ ज़रूर होने चाहिए, और शूज़ ही यात्रा में अच्छे काम करते हैं। हाँ, जैसे मैंने सोचा हुआ है, इस बार मैंने अपनी बैकपैक की वीडियो में बताया कि आप साथ में सैंडल भी कैरी कर सकते हैं, मगर जब आपने सिर्फ गुफा पे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद बालटाल उतरना है तब ही सैंडल यूज़ करने हैं, उसके अलावा आपको सैंडल भी नहीं कहीं यूज़ करने। उस कंडीशन में आपने क्यों सैंडल यूज़ करने हैं, क्योंकि जो बाल्टल वाला रास्ता है मिट्टी वाला कच्चा रास्ता है, और बर्फ़ भी इस रास्ते में आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ियाँ चल रही हैं, तो बर्फ़ वगैरह आपको रास्ते पे नहीं देखने को मिलेगी। गुफा से बाल्टल की उतराई इतनी ज़्यादा खड़ी उतराई है कि आपकी चलते-चलते पैरों की उँगलियाँ बिल्कुल ही मर जाती हैं। ऐसे होता है कि आपसे चलना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी उँगलियाँ कहती हैं अब नहीं हम चलेंगी, ऐसा इतने बुरा हाल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप एक सैंडल का जोड़ा अपने साथ एक्स्ट्रा रख सकते हैं शूज़ के अलावा। जब चढ़ाई चढ़ें, बाल्टा से अगर चढ़ रहे हैं तो शूज़ डाल के करें, या फिर पहलगाम से भी आ रहे हैं तब भी शूज़ डाल के सारी चढ़ाई करें। जब उतरना है गुफा से आपने बाल्टल की ओर, तब आप वो सैंडल यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो उँगलियाँ हैं उनको रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आगे उनके पास स्पेस होगा, तो आपको उतरने में काफ़ी आसानी रहेगी। बर्फ़ वगैरह नहीं होगी तो स्लिप वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगी। बाकी आपके पास स्टिक भी, आपकी स्टिक अच्छा काम करेगी। तो मेरे हिसाब से आप सैंडल भी साथ में एक एक्स्ट्रा कंसीडर कर सकते हैं, और स्क्रीन पर आपको कई सारे सैंडल भी दिख रहे होंगे, तो आप सैंडल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई मतलब का सैंडल है तो आप वो सैंडल भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट जानकारी दे दी है कि आपको कैसे-कैसे शूज़ किस कंडीशन में प्रेफ़र करने चाहिए। यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी पता लग जाए कौन-कौन से शूज़ उनको यूज़ करने चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए। तो यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।